नहीं नहीं, टाइम नहीं मिलता है, बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिलता है घर पे, है ना, बहुत सारा काम होता है। मैम विशेषण। विशेषण तो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? काल को हम इंग्लिश में टेंसेस बोलते हैं, और इंग्लिश में अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम टेंसेस ही कर रहे हैं, तो वही चीज आज हम हिंदी में भी करेंगे। क्लियर? ये स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। काल। ओके, सब अपनी बुक की ये पेज निकाल लेना, क्योंकि आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, और नोटबुक वर्क भी मैं आपको साथ में करा दूंगी, क्योंकि फिर कल मेरी कोई क्लास नहीं है हिंदी की। विवेक, क्लास में खेलना नहीं है बेटा, ओके, यू हैव टू पे अटेंशन इन द क्लास। हाँ, ये आपकी बुक का पेज नंबर 57 है। आर्यन, यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है आर्यन आपको? यस मैम। मैम पूछना नहीं, ये मेरे पढ़ा हुआ। आपके पढ़ा हुआ है? यस मैम। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब आप अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हो, आप नर्सरी से स्टार्ट करते हो, या फिर उससे पहले जो भी आपकी क्लासेस होती है, प्ले ग्रुप या व्हाटएवर, आप लोगों को स्टार्टिंग वर्णमाला और इनसे अल्फाबेट्स इनसे स्टार्ट कराते हैं। देन उसके बाद आप लोगों के जो चैप्टर आते हैं, काल आप इस क्लास में भी पढ़ोगे, आप फोर्थ में भी पढ़ोगे, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, बस इतना सा पढ़ेंगे, और उसके बाद डिटेल में जाके आप अपनी आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। क्लियर? तो आपको हर क्लास में सब्जेक्ट वही मिलेंगे, नहीं टॉपिक्स वही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन भी आपके नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। सो ऑल द चैप्टर्स रिपीट होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो भी आपके साम्स आएंगे मैथ्स में, या फिर जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी चीजें आएंगी, वो थोड़ी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। यू ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। मैं एक बार आप सबको कर रही हूँ, तो मैं यस, किसको क्या पूछना है? अरे मेरा बुक है। ओके, मैंने एक बार सबको म्यूट कर दिया है। आप लोग सिर्फ क्लास में जो मैं बोल रही हूँ पहले उस पर ध्यान देना, फिर आपको कोई कंफ्यूजन होती है देन यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। ओके, काल, काल को हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि हम जो भी बात बोल रहे हैं वो पहले हो चुकी है, या अभी हो रही है, या फिर आने वाले टाइम में होगी। क्लियर? अब हम लोग इंग्लिश में जब टेंसेस पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स चेंज करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज पहले हो गई है उसमें अलग वर्ब की फॉर्म लगती है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें अलग लगता है, और जो फ्यूचर में होता है उसमें अलग लगता है। तो उसी तरीके से हिंदी में हम मैम यस। मेरे पास बुक नहीं है। किसके पास बुक नहीं है? अरे मेरे पास, विवेक के पास। तो बेटा बुक मैंने आपको बोला ना, बुक बुक नहीं है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यस। जब तक आपकी बुक्स नहीं आती है तब तक आप स्क्रीन पे देख के अपने एक रफ रफ नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और फिर जब आपके पास ये बुक आ यहाँ पर जाएगी तब आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर? मैंने पेज में, ये सामने लिखा है, इसको ही लिखना है। स्क्रीन पे आपको बुक का पेज दिख रहा है ना विवेक? बुक का पेज दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? बस जो चीज मैं आपको हाँ दिख लिखने रहा के है। लिए बोलती हूँ वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर?
ठीक है, बाकी चीज आप समझ लो ताकि एग्जाम में आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्लियर? आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी इसे दे सकते हैं या फिलअप के फॉर्म में दे सकते हैं कि काल का अर्थ डैश होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ होता है समय। अब आप नीचे देखो, 3 आपको चित्र दिख रहे हैं। एक ही लड़का है रोहन, ठीक है, और पहले वाले में वो खाना खा चुका, रोहन खाना खा चुका। दूसरे में रोहन खाना खा रहा है और तीसरे में रोहन खाना खाएगा। 3 चीजें हैं और तीनों ही अलग अलग काल में दी गई है। मैम यस यस मैम आगे। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो भी चल रहा है और भविष्य काल जो आएगा। हाँ, तो यहाँ पे खाना खा, मतलब ये जो खा वाली चीज है, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो हम ईट बोलेंगे, हिंदी में इसके खाना खाने को ये वर्ब होगा। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? खाना खाने वाला काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो वो खा को क्रिया बोलेंगे। परंतु तीनों वाक्यों में क्रिया का समय अलग है। अब समय अलग होने की वजह से जैसे हम वर्ब की फॉर्म्स चेंज करते हैं वैसे हिंदी में भी चेंज होता है। पहले वाक्य में खा चुका, अर्थात जो काम वो कर रहा है वो ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरे वाक्य में वो खाना खा रहा है, यानी वो काम चल रहा है अभी। और तीसरे में वो खाएगा, इट मीन्स कि वो चीज अभी शुरू ही नहीं हुई है, अभी आने वाले समय में वो उस काम को करेगा। क्लियर? तो ये तीन क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। क्लियर? तो जो भी काम हो रहा है उसका जहां से जिससे समय पता चलता है उसी को हम क्रिया का काल कहेंगे। अब काल के कितने भेद होते हैं? आप इसे भेद भी बोल दो या फिर आप इसे प्रकार भी बोल दो। काल के 3 भेद होते हैं, या फिर हितेंद्र एंड योगेंद्र, डोंट यूज द स्क्रीन। तो काल के 3 भेद होते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तो वो भी एक ही चीज है, भेद और प्रकार में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो काल भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो क्रिया बाद में होगी। अब यहाँ पे आप सेंटेंसेस देखोगे तो आपको सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। मैं आम खा चुका, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खाऊंगा। क्लियर? एक में वो आम को खा चुका है, दूसरे में खा रहा है और तीसरे में वो खाएगा। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब इसके सेंटेंसेस आगे वाले देखो। शीला कल आई थी, वे पढ़ चुके हैं। यस, वे पढ़ चुके हैं। माँ खाना बना चुकी, बच्चा दूध पी चुका। तो ये सब तो भूतकाल में हो गया, मतलब ये सारे काम हो चुके हैं। वर्तमान काल में देखो, शीला आ रही है, वे पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है और बच्चा दूध पी रहा है। और इंग्लिश में हम इसे क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आईएनजी लगा देते हैं इज एम आर लगा के। ये वो ही वाला टेंस है जिसमें आईएनजी लग जाता है। फिर भविष्य काल, भविष्य काल में मैं आम खाऊंगा, शीला कल आएगी, वे पढ़ेंगे, माँ खाना बनाएगी, बच्चा दूध पिएगा। क्लियर? अब इसमें ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। अब मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो ही आंसर देगा। क्लियर? आप सारे नहीं बोलोगे, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो ही आंसर देगा। ओके मैम। यस मैम। तो फर्स्ट में देखो, पहले क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में आए काल का नाम बताओ। आपको सिर्फ ये बताना है कि तीनों काल में से कौन सा काल है यहाँ पर। छात्र पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। अब्दुल, अब्दुल
आप मुझे बताओ सेकंड का, बारिश हो चुकी है, कौन सा काल है? बारिश हो चुकी है, भूतकाल। भूतकाल, यस करेक्ट। देन थर्ड वन, शौर्य, बादल गरज रहे हैं, कौन सा काल है? बादल गरज रहे हैं। शौर्य गिव मी द आंसर। अभी हमने 3 काल पढ़े हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल। गरज रहे हैं, वर्तमान काल। गुड बेटा। नेक्स्ट विवेक, पिताजी कल आएंगे। अनम्यूट करके बोलो, इसका कौन सा काल है? पिताजी कल आएंगे मतलब अभी तक आए नहीं है, आ भी नहीं रहे हैं, कल आएंगे वो। भविष्य, भविष्य मेरे को बेटा अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे को नहीं पता? अभी हमने 3 काल के बारे में ही तो पढ़ा, इतने अच्छे से उस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। अब वो अभी तक आए नहीं है, मतलब भूतकाल तो है ही नहीं, अभी आ भी नहीं रहे हैं, मतलब रास्ते में भी नहीं है, तो वर्तमान भी नहीं है, तो वो कल आएंगे। इट मीन्स कि अभी आने वाले समय में आएंगे, तो ये होगा भविष्य काल। ठीक है, ठीक है विवेक, समझ में आया बेटा? यस और नो? मैम बादल गरज रहे वो क्या हुआ? बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल, वो चीज अभी हो रही है, गरज रहे हैं। फिर गौरांग, गौरांग, यस मैम। कल हमारी नई कार आई, कौन सा काल है? कल हमारी नई कार आई। अब आपको ये गेस करना है ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल है या आने वाला कल है? भविष्य काल। भविष्य काल नहीं मैम, मैम भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल किस लिए? यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कल। ये कल कौन सा जो बीत गया है उसे भी हम कल बोलते हैं, आने वाले कल को भी हम कल बोलते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है? कल हमारी नई कार आई, आई की जगह अगर आएगी लिखा हो, पिताजी कल आएंगे। अगर यहाँ पे आई की जगह आएगी लिखा होता तो ये भविष्य काल हो जाता। सिर्फ एक मतलब एक नया शब्द जुड़ते ही वो चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है कल हमारी नई कार आई, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी आ गई है, तो ये भूतकाल होगा। क्लियर? फिर दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, वर्तमान काल। हाँ मतलब पूछने से पहले ही आप लोग आंसर दे दो। मैंने बोला हुआ है ना कि जिससे मैं पूछूं वो ही आंसर। पिया, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अनम्यूट करो पहले अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो और फिर बोलो। यस, कौन सा काल है? मैम वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिदम माथुर, रिदम माथुर, रिदम सुनाई दे रहा है बेटा? पिताजी कल आएंगे, उसका क्या है? पिताजी कल आएंगे, भविष्य काल। अभी मैं करा दूंगी बेटा, इतनी जल्दी नहीं है हमें। फिर है बंदर केला खा रहा है। रिदम माथुर मेरे को बताओ कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्योंकि अभी वो केला खा रहा है, खाया नहीं है उसने, खा रहा है। गुड। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं पूछती हूँ योगेंद्र। यस मैम। हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। भविष्य। भविष्य काल, क्योंकि अभी हम गए नहीं हैं, जा भी नहीं रहे हैं, हम जाएंगे। क्लियर? सबको क्लियर हो गया?
नाउ राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। जिसने लिख लिया दैट्स फाइन, जिसने नहीं लिखा अभी देख के लिख लो। सना हो गया क्या बेटा? आज से पॉकेट में हाथ पर डाल के बैठे हो। बाकी बच्चों ने भी कर लिया। आर्यन हो गया बेटा? मैम। आर्यन? यस मैम। यस मैम। ओके, शैल आई मूव फॉरवर्ड? मेरा नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ तो कर लो आप तब तक। मेरा ये वाला। इस चैप्टर में आपके बुक का जो काम है वो सिर्फ इतना ही है। आपको सिर्फ काल के बारे में समझना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं, काल का अर्थ क्या होता है, और अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से काल में, मतलब वो कौन से काल का है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बुक का वर्क इतना ही है। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैंने वर्क है जो बुक में से ही लेके आपकी नोटबुक में करने के लिए दिया है। मैं थोड़ा, आप सबका हो गया तो मैं आगे का काम कराऊं आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। I don't complete my work. ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं इसका भेज दूंगी आपको PDF, आप उससे देख के कर लेना। बट आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या कराया। अब ये इतना सा जो काम है ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। क्लियर? अभी नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन मैं अभी ये क्लास ओवर होते ही मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। क्लियर? व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करूंगी। कहाँ पे सेंड करूंगी? स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे और यूट्यूब दोनों पे। ठीक है? ओके मैम। तो ये वाला एक पेज आपको आज उस पे करना है। साथ में आज आपकी कौन सी वीडियो अपलोड की क्लास है? हिंदी। हिंदी है? हिंदी की तो जूम क्लास है, हिंदी की अपलोड क्लास थोड़ी है। वीडियो अपलोड की कौन सी क्लास है? मतलब वो भी मुझे ही देख के बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। EVS की है मैम। और मैम मॉरल वैल्यू एंड EVS। मॉरल वैल्यू एंड EVS। मॉरल वैल्यू आप लोगों को सुनीति मैम पढ़ाती है, तो वो जो भी काम भेजेंगे वो आप कर लेना। और EVS में एनिमल्स चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज दोनों ही चीजें मैं आज आपको एक साथ भेज रही हूँ, क्योंकि उसके बाद विंटर ब्रेक स्टार्ट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि जो भी चीज मैं करा रही हूँ वो पेंडिंग रहे। क्लियर? तो एनिमल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस उसके बुक एक्सरसाइज दोनों ही चीज आपको आज करनी है, प्लस ये हिंदी वाला काम करना है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। अब सब अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार। कर लिया? अब एक काम करना, आप लोगों के पास रफ पेपर होगा, कोई भी रफ कॉपी का एक पेपर निकालना। मतलब जो आपका रजिस्टर पेज नहीं बोल रही हूँ, छोटी वाली जो नोटबुक होती है उसका। मैम सब्जेक्ट कोई भी निकाल लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब यही निकालो। आप कोई पेपर भरा हुआ है, कोई रफ बड़ी वाली का निकाल सकते हैं, वो मेरी रफ नोटबुक बड़ी वाली। तो आपके पास कोई पुराने उसकी क्लास की पड़ी होगी ना बेटा। छोटी वाली जो नोटबुक होती है उसका एक पेज निकाल लो। हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। क्लियर? आप लोग जब तक अपना पेज निकाल के रेडी हो रहे हो, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले मैम मेरे एक लास्ट 8 करना है। हाँ ओके, कल मैं इंग्लिश का निकाल सकती हूँ। कोई भी निकाल लो। ओके ठीक है? और जिसका वीडियो ऑन हो सकता है वो अपना वीडियो भी ऑन कर लो। किसका निकालना है? कोई भी रफ पेपर निकाल लो। सिर्फ एक पेज चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर? मैं तब तक आपका अटेंडेंस ले रही हूँ। मैम
चाहे खाली हो, चाहे उस पे कुछ लिखा हुआ हो, आपका रफ वर्क किया हुआ हो, कोई भी हो, मुझे आपको उस पे कुछ लिखवाना नहीं है। मैम कोई सिर्फ एक पेज निकाल के बैठ जाओ, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। क्लियर? तो लेके आ भी गया। मेरे पास में ही है अलमारी बुक्स वाली। बेटा ये बाकी बच्चों के वीडियो ऑन नहीं होते हैं क्या? मैम योगेंद्र ने किया था, फिर हाथ लगा दिया उसने। Yes, ma'am. ओके, नाउ लिसन केयरफुली। सबके पास पेज है ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो भी चीज मैं बोलूंगी सिर्फ उसको सुनना है, स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? और नहीं तो मैं स्क्रीन हटा ही देती हूँ। हटा दूं? हाँ यस मैम। यस मैम। ओके, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मैं आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, इट मींस मैं जो भी चीज बोलूंगी, आप सबके पास सिर्फ एक एक पेपर है, सबके पास सेम पेपर। सबसे पहले सबको म्यूट कर दो मैम। ओके। यस, नाउ लिसन केयरफुली। सबके पास एक एक पेपर है, सेम पेपर है। नॉर्मली नोटबुक में एक जैसा ही पेपर होता है, हो सकता है आपका थोड़ा साइज का डिफरेंस हो, अदरवाइज अभी मैंने म्यूट किया और आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी मैं बोलती जाऊंगी आपको वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये मत पूछना कि कौन सी चीज कैसे करनी है, क्या करना है, बस जितना आपको समझ में आए ना मेरा बोला हुआ, वो चीज आप करते जाना। उस पेपर के साथ में आपको वो चीज करना है। क्लियर? क्लियर है ना? कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बस पेपर हाथ में रखो, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ कि उसे फोल्ड करना है या उसको फाड़ना है या जो भी करना है, वो जो मैं बोलूंगी वो आप सुन के वो चीज आपको करनी है। और जब मैं बोलना बंद कर दूंगी और मैं बोलूंगी नाउ यू हैव टू शो योर पेपर, तब आपको वो पेपर, अपना वीडियो ऑन ही रखना है और मेरे को फिर आपको वो पेपर शो करना है। क्लियर? कर सकते हो ना? ये जैसा ही चाहिए ना? हाँ हाँ, रजिस्टर तो निकाल सकते हो, रजिस्टर। किसी का भी निकाल। मैम ये पेपर ही चाहिए ना? बेटा ये एक पेपर चाहिए। पेपर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना ज्यादा मेरे को उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। आपके हाथ में सिर्फ एक पेज होना चाहिए और कुछ नहीं। नाउ लिसन केयरफुली। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नहीं तो आप स्क्रीन पे दूसरे बच्चों के पेपर्स देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं। क्लियर? आप अपने हाथ में रखो एंड देन यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग। रेडी? रेडी? मैम यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस मैम। ओके, शैल आई स्टार्ट? यस। अब ध्यान रखना, मैं सिर्फ जो बोलती जाऊंगी अब वो चीज करना है आपको, ध्यान से सुनना उस चीज को। क्लोज द डोर। ओके, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ, आप सिर्फ मेरे को सुनना, मुझे बीच में कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं वाइट स्क्रीन मैंने इसलिए ऑन करी है, मैं आप लोगों के वीडियोस भी यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पाओ। ठीक है? अब ये मेरे वो वाले बच्चे हैं जिनके वीडियो कभी ऑन होते ही नहीं है। नाम दिख रहे हैं ना? चलो, अब मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो बोलूँ वो उस पेपर के साथ करते जाना। रेडी? Yes, ma'am. ओके। सबसे पहले आप पेपर को बराबर 2 पार्ट्स में फोल्ड कर दो। 2 पार्ट्स में। एक फोल्ड करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है? कर दिया?
यस अब Yes, एक ma'am. और फोल्ड कर दो। मैम वैसे ही या दूसरी साइड से? योगेंद्र मैंने पहले ही बोला था कि बीच में कुछ नहीं पूछना है, मैं बस बोल रही हूँ उसको आप सुनते जाओ। पहले एक फोल्ड किया, अब एक और फोल्ड कर दो। अब एक साइड से पेपर को थोड़ा सा मतलब फाड़ लो। फाड़ लो मतलब एकदम छोटा सा, जैसे राउंड अपन फाड़ते हैं ना वैसे। एक साइड से थोड़ा सा पेपर को फाड़ दो। अब पेपर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करो। ऐसे फोल्ड करो कि ट्रायंगल का शेप बनना चाहिए। हो गया? No, मैम ma'am. विच साइड? नो मैम। मैम विच साइड? मेरे से साइड मत पूछो, बस मैंने जैसे बोला वैसे कर लो। मैंने पहले कहा एक फोल्ड कर लो, फिर मैंने कहा एक और फोल्ड कर लो, फिर मैंने कहा एक साइड से पेपर को थोड़ा सा फाड़ दो, और अब वो जो पेपर आपके हाथ में है उसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दो। मैम मेरे यूं हुआ है, अब फाड़ना कहाँ से है ये पता नहीं। वो मैंने बताया भी नहीं कि कहाँ से फाड़ना है, लेकिन मैंने बस इतना बोला एक साइड से फाड़ना है। फाड़ दिया? एक अब स्क्रीन पे आप लोगों को अपने वीडियो दिख रहा है ना, मेरे को वो पेपर शो करो कि आपका पेपर कैसा है आपके हाथ में। पूरा खोल के दिखाओ, पूरा पेपर खोल के, देन यू हैव टू शो में। जो भी फोल्ड किए थे सारे फोल्ड हटा दो और अब मेरे को खोल के पेपर दिखाओ। हाँ देखो, जानवी सोलंकी के एकदम बीचों बीच एक सर्कल बन गया है। देन पिया अपना पेपर दिखाना। आपने कहाँ से पेपर को फाड़ा था? हाँ फाड़ा पता कहाँ चल से गया। था? आर्यन आपका पेपर कहाँ है? मैंने भी साइड में से ही फाड़ा, जैसे पिया ने फाड़ा था वैसे मैंने फाड़ा। योगेंद्र शो मी और पेपर बेटा, आपका पेपर दिखाओ कैसे मैम। दिख रहा है अभी। तो मैम इसको बनाने से होगा क्या, ये बताइए आप। मुझे खोल इसको के बनाने से बताओ होगा योगेंद्र, खोल के बताओ। खोल के भी मैम नहीं पिया कर- का और जानवी का बीच में एक सर्कल बना बनाने है, से चलेगा। ऐसा करना है। तो मैम और यह हितेंद्र ने तो 2 सर्कल बना दिए हैं पेपर के, और बाकी का पेपर पता नहीं कितना फाड़ दिया। देन रिदम कनौजिया। मैम ऐसे करना है। योगेंद्र आपने तो पेपर को इसे क्लियर ही बनाने नहीं करा, कहाँ से फाड़ा कहाँ से था? तोशित ने मैम कॉर्नर में से, ओके, तो जैसे पिया ने फाड़ा था। शेप बन गया है, और देवयांशी के भी 2 सर्कल बन चुके हैं। भाविका के बीच में एक तो सर्कल मैम बना है। इसको बनाने से होगा नहीं क्या? और रिदम आपने कहाँ से पेपर फाड़ा बेटा? तो साइड मैम में से? हाँ नीचे से, ओके। इसे बनाने नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैंने ये चीज आपसे क्यों करवाई? कैन यू गेस? हाँ टाइम पास के लिए नहीं करवाया, देर इज वन रीजन। सौरीश अपना पेपर दिखाना बेटा। सौरीश, मैं बना रहा था, फाड़ दिया पूरा मैम। मैंने नहीं पूरा बना फाड़ने मैम। के लिए थोड़ी बोला था। पेपर पे इतना मैम बनना गुस्सा ही किस नहीं। बात का? एक्चुअली मैम ये बनना ही एक्टिविटीज नहीं। ना हम लोग मैम बताइए हम लोगों के जब सेमिनार मैम इसका होते हैं, फायदा जब क्या है? ओके नाउ लिसन केयरफुली, जब हम लोगों के सेमिनार्स होते हैं ना, जब टीचर्स जैसे आप लोग क्लासेस अटेंड करते हो, आपकी टीचर्स भी क्लासेस अटेंड करती हैं। कई बार होता है कि स्कूल से हम लोग सेमिनार्स अटेंड करने के लिए जाते हैं, और उसमें हम लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ आप बच्चे हो इसलिए आपको करने के लिए बोला, हम भी करते हैं ये काम। और इससे ये चीज पता चलती है कि जब इतने सारे, जैसे अभी आप क्लास में 24 बच्चे बैठे हो, मैंने सबको सेम इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने सबको अलग अलग नहीं बोला, एक ही चीज बोली कि आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, जैसे आपका दिमाग चला उस हिसाब से आपने अपनी एक्टिविटी करी। मतलब पेपर सेम था, लेकिन आपने अपने तरीके से उसको फोल्ड करा या जो भी करा, और लास्ट में जो रिजल्ट आया आपके, वो सबके अलग अलग आए। किसी के बीच में सर्कल बन गया, किसी के साइड में से पेपर फट गया, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन किसी के लिए अलग नहीं थे। तो क्लास में ये होता है, जब हम इतने सारे बच्चे को पढ़ाते हैं,
जैसे समटाइम्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे को समझ में ही नहीं आया। तो इन केस दिस थिंग हैपन कि कोई बच्चा उस चीज को अच्छे से सुन पाता है और अच्छे से समझ पाता है। कोई बच्चा जिस समय वो टीचर बोल रही होती है उस समय उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, और बच्चा जो चीज परसीव करता है वो भी अलग तरीके से करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला उसने उसी तरीके से समझा। क्लियर? उसको वो चीज किसी भी वे में समझ सकता है। ये एक्टिविटी कराने का सिर्फ एक ही रीजन था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों का जो दिमाग है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? अब मैं फटाफट यहाँ पे, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ जो आपको क्लास के बाद करनी है। क्लियर? जल्दी बोलिए मैम। यस मैम। नाउ लिसन हियर। आप में से कईयों को आता भी होगा, क्योंकि क्लास में भी जब हम होते हैं तो हम इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना? यस 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 मैम। और मैं क्या कर रही हूँ व्हाइट स्क्रीन पे? मैंने अभी किसी और को कुछ बनाने के लिए नहीं बोला है, तो ये जो यहाँ पे जो मेरे साथ में जो ड्राइंग का काम कर रहे हैं वो प्लीज ना करें। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे 9 डॉट्स बनाए हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, 4 लाइन से इसको ज्वाइन करना है जैसे, और कहीं पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आपकी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट होनी चाहिए। एक लाइन ये हो गई, देन मैंने किया हुआ है। ओके, किया हुआ है तो अच्छी बात है। जिसके नहीं किया हुआ है देन सेकेंड लाइन है आपकी, वहां पे जहां पे आपने उसको खत्म किया वहीं से स्टार्ट करोगे। फिर ये 3rd हो गई, देन ये 4th हो गई यहाँ पे, मतलब ये इसे ज्वाइन करती हुई।